संजय राणा, बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। मोदी जी बहुत दूर की संभावनाओं को भी सहेज कर रखते हैं, ये उनका अपना कौशल है। एक उदाहरण देता हूं। क्या एक तस्वीर आई कि देवेगौड़ा जी उनके ऑफिस में मिलना चाहते थे। क्या प्रधानमंत्री बाहर से उनका हाथ पकड़ के ला रहे हैं, फिर हाथ पकड़ के छोड़ने जा रहे हैं, कुर्सी बैठाल रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि देवेगौड़ा जी में अब इतना इंटरेस्ट क्या। आज समझ में आ रहा है कि 13 के बाद तो देवेगौड़ा जी को पूछना पड़ेगा। नहीं, जांच भी चल रही है, एक उधर भी एंगल चल रहा है और इधर ये वाला भी चल रहा है। क्या संजय राणा जी? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, कोई भी प्रबुद्ध नेता होता या दूरदर्शी नेता होता, वो आज की नहीं सोचता, वो 4 दिन बाद की ही सोचता। जिसमें मैं अपने प्रधानमंत्री को मानता हूं और इसी में मैं शरद पवार साहब को भी रखता हूं। तो आप शरद पवार को देखिए, चाहे प्रधानमंत्री को देखिए, चाहे जितने भी प्रबुद्ध पुराने नेता हुए, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे। और राजनीति में हमेशा कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट एनिमी नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए किसका सम्मान कैसे करना है, किसका यूज कब करना है। तो प्रधानमंत्री में वो क्षमता तो है ही है। अगर वो क्षमता ना होती तो एक तरह से चुनाव, अगर हमसे पूछे हैं, एक तरह से चुनाव तो कर्नाटका का भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका था, लेकिन अपने पक्ष में पूरी चीजों कर लेते अपने दम पे। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ दूसरों का सहयोग लिया, सिर्फ अपने बल पे चुनाव को, पृष्ठभूमि को ही बदल दिया है। और रहा जब कांग्रेस की, कांग्रेस में अभी चर्चा हो रही है कि किसने मैनिफेस्टो बनाया। देखिए, मैनिफेस्टो में कमेटी बनती है, ऐसा नहीं कोई आदमी सुबह उठा और लिख दिया और छाप दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ सदस्य होंगे, 10-15 सदस्य होंगे, मैनिफेस्टो बना होगा। ये किसी ने सलाह इनको जरूर दी होगी कि देखिए 4% जो मुसलमानों का परसेंटेज काट रही है रिजर्वेशन, इनको करने के लिए आप अगर ऐसा बोल देंगे तो आपका मुसलमान वोट पक्ष आपके आ जाएगा। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कितने परसेंटेज मुसलमानों का वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसके लिए आप कितने परसेंट, देखिए इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है कि कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये अगर करने की क्षमता किसी नेता में नहीं है या किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। और ये अंतर दोनों दिखाता है चंद्रेश जी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। चंद्रेश जी, अगर ऐसी कोई स्थिति बनी, आप जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, ये मैं दोबारा से रिट्रेट कर दे रहा हूं आपका वक्तव्य, लेकिन अभी के लिए एक सब प्रश्न है कि अगर आप कांग्रेस को जेडीएस के साथ संभावना तलाशनी हुई तो आपको क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है स्थानीय स्तर पर? क्योंकि जेडीएस वहां एक फैक्टर है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो शून्य पर सिमट जाए ना। और अभी तक ऐसा कोई भी सर्वे भी नहीं आया जिसने कहा हो कि बम्पर विक्ट्री हो रही किसी की, ऐसा भी नहीं। अमिताभ जी, यहाँ पर मैं एक ही बात कोट करूंगा। महाभारत में एक बार भीष्म पितामह ने कहा कि भविष्य की बातें पूछनी हो तो हवाओं से पूछे जिसमें बीज रहता है, या धरती से पूछे जिसमें बीज अंकुरित होता है। मैं वर्तमान में विश्वास रखता हूँ, और वर्तमान यही है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने गोलियां चलाई। जिसने गोलियां चलवाई और जिसने श्रेय दिया उसको आपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आपने किया कि नहीं किया? आप उसको जरूरत पड़े तो भारत रत्न भी देंगे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस राम आंदोलन का प्रणेता रहा था गोरखनाथ मंथ, और उस मंथ का महंत लगातार शिवपाल यादव को और मुलायम सिंह यादव को तारीफ करते हुए नहीं थकता। उसी गोवा में श्री राम सेना पर जब बैन लगाया तो भारतीय जनता पार्टी को तिलमिलाहट नहीं हुई। और मैं ये जानना चाहता हूँ, बैकफुट पर कांग्रेस नहीं आई है अमिताभ जी, बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी सहित पूरा उनका कुंबा है कि आज प्रधानमंत्री कर्नाटका के चुनाव में बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय नारा लगा रहे हैं। ये बैकफुट है अमिताभ जी। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। मैं जानना, आप प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें उन्होंने मणिपुर पर कोई वक्तव्य दिया। आखिर मणिपुर में क्यों जल रहा है? मणिपुर में अनुच्छेद 371C के तहत जो प्रोविजन किए गए उसमें आपने बदलाव किए, इस वजह से वहां पर दंगे फसाद की स्थिति बनी हुई है। और ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है
मणिपुर भारत में आजादी के समय नहीं था, 1954 में मणिपुर बना है, 1971, 72 के आसपास उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 371 सी के तहत वहां की स्थिति को सही करने का काम कांग्रेस जी ने किया। ठीक है। आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो जी चर्चा का विषय तो बना ना। तो ठीक। जहां पर कर्नाटका में चुनाव में मुद्दे की बात प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, वो अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए, वहां भारत का प्रधानमंत्री कर्नाटका के चुनाव में बजरंग बली की जय ठीक कर है, रहा है, ठीक ये है, प्रधानमंत्री ठीक है, बैठक पर है ठीक अमिताभ जी। है। कांग्रेस का कुछ ग्रह का संकट है। सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। इन्हें किसी पंडित से जंत्री, जितनी बार आप ये बोलोगे तीखे स्वर में, थोड़ा खिन्न होकर कि प्रधानमंत्री बजरंगबली की जय क्यों बोल रहे हैं, उतना ही वोट कम होगा। कांग्रेस कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम होगा। चाहे 2 कम हो, चाहे 2 लाख कम हो, कम जरूर होगा। क्योंकि यहाँ का जो सामान्य व्यक्ति है वो कहे कि भैया जी भगवान हनुमान जी की जय ने बोले तो किसकी बोल रहे हैं? लो, आपका इंटेंशन कुछ हो, आपकी तो भैंस गई पानी में मालिक नहीं। आप फर्रुखाबाद, आप उत्तर प्रदेश हो, एटा इटावा फर्रुखाबाद का आदमी आपका भाषण सुनेगा कि प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रहे बजरंगबली, जनता तो खुश हो रही है कि ठीक है, राजा को बोलना चाहिए बजरंगबली की जय, भगवान राम की जय। हिंदुस्तान में इनकी जय नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे? तब क्या उत्तर दीजिएगा? एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, पटरौना में, कुशीनगर में जब आदमी कुर्ता फाड़ेगा आपका, तब मणिपुर बताओगे? महाराज कुछ तो प्रैक्टिकल बात करो, इसीलिए 2% पे आ गया यूपी। नहीं अमिताभ, ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, नो नो, अभी नहीं, नो, अभी लौट लाओ। सतीश लखेड़ा जी, नहीं अभी रुकना होगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सतीश लखेड़ा जी, एक बात तो कर्नाटक चुनाव ने देश को नई दे दी। पीएफआई, बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन का नाम भी विकास हो गया। मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य का नाम भी विकास हो गया। अब विकास का दायरा बड़ा हो गया देश में, नहीं? क्योंकि सब कह रहे हैं विकास पे लड़ रहे और चुनाव इस पे लड़ रहे, इसका मतलब यह भी विकास हो गया, नहीं? हनुमान जी के मंदिर, हनुमान चालीसा की का, बजरंग बाण का पाठ, बूंदी के का प्रसाद वितरण, ये सब कार्यक्रम अब विकास में ही माने जाएंगे, नहीं? अमिताभ जी, जी, मंदिर जाना, पूजाएं करना, तिलक लगाना, कलावा बांधना, जनेऊ पहनना, ये हमारी निजी आस्था है, जिस धर्म में हमारी आस्था है। जी। और हमारे नेता जब जाते हैं खबर नहीं बनती। जब कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं तब खबर बनती कि वो मंदिर गए थे, क्योंकि इनके राज में शिवलिंग, 500 साल पुराने शिवलिंग पे गहलोत साहब कटर चला रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी तो उद्धव सरकार में इन्होंने सांसद नवनीत राणा को बजरंगबली का पाठ करने से रोक दिया। जहां इन्हीं के पार्टनर जेडीयू वाले अपने बिहार में, वहां पे अपने घर पे रोजा अवतार तो दे रहे हैं, मगर रामनवमी पे कोई भी कुछ दिखाई नहीं देता। बल्कि नालंदा में रामनवमी जुलूस पे जब कुछ दंगे पे हमला होता है, लोग चोटिल होते हैं, तो बयान भी जारी नहीं होता है। इन्हीं के पार्टनर बंगाल में क्या करते हैं? तो पूरी एक लिगेसी है, पूरे साथ में है। झारखंड में देखिए कई इलाकों में जहां आबादी बढ़ गई है मुस्लिमों की, तो कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं होगी, तब कहीं नहीं बोलते हैं। तमिलनाडु में कई स्थानों पे मंदिर में पूजा नहीं करती, आबादी बढ़ गई, हमारी आस्था खत्म हो रही है। तो इसलिए लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने का एक लंबी परंपरा है। आप प्रणब मुखर्जी साहब की पुस्तक में उन्होंने तो खुद लिखा कि किस तरह जैन सरस्वती जी को गिरफ्तार कर रहे थे दीपावली के दिन, और मैंने सोनिया जी से कहा कि किसी धर्मगुरु को उसके त्योहार के दिन करेंगे, ये तो हिंदू सहिष्णु है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मगर फिर भी हुआ। इसलिए हिंदू मन को अपमानित करना और अवसर आने पर वोट के लिए हिंदू बन जाना, ये आम जनता जानती है कि किस तरह कांग्रेस रंग बदलती है और हिंदू भी बन जाती है और बंद कमरे में कहती है कांग्रेस। महिलाएं गायब हैं, उसकी भी बात कर लीजिए। गुजरात से महिलाएं गायब हैं, सरकारी आंकड़े में है कि लगातार गुजरात से महिलाएं आप तो देखिए, उसके बारे में भी बात कर लीजिए। आप अपनी पार्टी की अंबिका दत्ता के साथ न्याय कीजिए। अंबिका दत्ता ने कहा मेरा शोषण हुआ है,
मेरे साथ अपमान हुआ, उनको पार्टी विरोधी गतिविधि में आपने निकाल दिया है। इसमें कम से कम प्रियंका जी को बोलना चाहिए। अंगिका दत्ता आपकी नेता ने आपके नेता पे आरोप लगाया और आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, शर्म की बात है। विवाद करने से नहीं होगा। कर्नाटक जा चुका है, नैरेटिव बदल चुका है। आप कितने भी हिंदू बनने की कोशिश कीजिए, आप जनेऊ के ऊपर सब हिंदू जनेऊ पहनिए कपड़ों के ऊपर लाभ नहीं होने वाला। इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कहां चला गया उस पर भी बात करिए। तो महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर बात नहीं कर डिबेट होगी सकते। बंधु, उस पर भी डिबेट करेंगे। अगर आप मणिपुर जा रहे हैं तो आसाम भी चले जाइए, मणिपुर से आसाम जाइए, अंगिका दत्ता को सुनिए क्या हो रहा है बेचारी के साथ। कांग्रेस सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। अमिताभ जी, जो लोग धर्म के नाम पर सदैव जिन्होंने अफीम की तरह कहा, जिन्होंने कभी हिंदू धर्म का सम्मान नहीं किया, एक वोट बैंक को विश्वास दिलाने के लिए रोज हिंदू मन को तोड़ते रहे, वे लोग सुविधा के हिंदू बनेंगे तो ठीक लखेड़ा जी अभी रुकिए, चंद्रेश जी आप भी रुकिए। अमिताभ तिवारी एक छोटा सा प्रश्न है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला मैच है, इसमें उनकी परफॉर्मेंस अभी भी कांग्रेस में वो प्रैक्टिकल अध्यक्ष नहीं माने जाते। प्रैक्टिकली ठीक, वो व्यवहारिक तौर पर अध्यक्ष नहीं है, वो सैद्धांतिक तौर पर अध्यक्ष है। ठीक, व्यवहारिक तौर पर गांधी परिवार खुद ही एक्टिव नहीं। जाने भाई मेरी बात काटने से कुछ वोट मिलता तो ठीक है, ठीक है। अमिताभ तिवारी, कर्नाटक का रिजल्ट मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में स्थिति को भी, उसका भी पेंडुलम दाएं या बाएं घुमा देगा अमिताभ तिवारी जी। काफी इंपॉर्टेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए भी, क्योंकि उनका गृह राज्य है और अगर यहाँ पे जीत मिलती है तो थोड़ी उन्हें प्रेसिडेंटशिप जो उन्हें मिली है उनमें थोड़ी बहुत उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है खुद के फैसले लेने को। और उनका बेटा भी यहाँ पे पॉलिटिक्स करता है, प्रियंक खड़गे जो है जी, तो उसका भी कद बढ़ता है और उसको भी एक अच्छा पद जो है कैबिनेट में मिल सकता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है। और कांग्रेस में भी बात है कहीं ना कहीं एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर नहीं जीते 1% ही मान लो, तब क्या होगा खड़गे जी का? नहीं जीतेंगे तो कद और कम हो जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं। अभी भी तो गांधी परिवार का बोलबाला है, उनका कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सारे फैसले जो लिए जाते हैं उसके ऊपर, तो उनका जो कद है थोड़ा और कम हो जाएगा और गांधी परिवार का प्रभुत्व जो है वो मजबूत हो जाएगा और उन्हें दिखाने के लिए भी हो जाएगा, देखो दूसरे की प्रेसिडेंटशिप में भी चुनाव हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया गांधी या गांधी परिवार के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस चुनाव हार रही है। संजय राणा, एक छोटा सा उत्तर इसी प्रश्न पर। तब शायद कांग्रेस में जो 10 जनपद की एडवोकेसी करने वाला जो वर्ग है बड़ा, कि जो कहता है कि कोई परिणाम आए, कोई परिस्थिति बने, उस 10 जनपद के हाथ में सब कुछ रहना चाहिए, वो फिर सक्रिय हो जाएगा अगर कांग्रेस लूज करती कर्नाटक और कहेगा देवी इनको बनाने से क्या लाभ हुआ, बताइए जी। ऑलरेडी जो आपने बोला है कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 17 तारीख का जाकर के जो सोनिया गांधी का जब भाषण देने गई थी तो खड़गे साहब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे, उनकी तरफ सोनिया गांधी ने देखा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, खड़गे साहब खुद बोले हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे भैया, ऐसे हाथ चंद्र सी वीडियो दिखा दूंगा, ये सब मेरे साथ मत करिएगा, मैं आंकड़े के साथ लेके बैठ के डिबेट करता हूं, ठीक है, अपने समय बोलिएगा। नंबर 2, मैं बोल रहा था, खड़गे साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट बोला है कि आप अगर मोदी को जिताते हैं तो सनातन धर्म आ जाएगा। नंबर 2, नंबर 3 उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मुझे जिताओ। जैसे मोदी ने बोला था गुजरात में, मैं गुजरात का बेटा हूँ, मुझे जिताओ, नहीं तो मेरी दिल्ली में इज्जत कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी उनकी जो इमेज है वो तो दांव पे लगी हुई है। और खड़गे साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जो कर्नाटका का चुनाव है कहीं ना कहीं कांग्रेस हार चुकी है। उनके लास्ट 1 हफ्ते के पूरे स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके पास होगा, और नहीं है तो मैं इनको दिखा देते हैं चंद्रेश भाई को कि किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है।
और रहा रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष होने का, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। और ये सैटरडे को साबित हो गया, ये आज नहीं कई बार साबित हो चुका है। ठीक है। अब रुक जाइए चंद्रेश जी, इस बात से तो मेरे ख्याल से सहमत होना चाहिए कि खड़गे जी के लिए कर्नाटका का चुनाव और नेताओं के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, उनका स्टेट है इस नाते और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है इस नाते, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, इतना मानने में क्या समस्या है? नहीं, कर्नाटक का भी चुनाव महत्वपूर्ण है और देश का भी चुनाव महत्वपूर्ण है, दूसरे राज्यों का भी चुनाव महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का चुनाव ही खड़गे जी के भविष्य से उसको जोड़कर देखा जाए, इस बात का मैं खंडन करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में उनको प्रेसिडेंट बनाया है अपना, तो कर्नाटक के चुनाव में इस बात को कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल रहा है। और मैं एक बात बता दूं, अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी के सारे निर्णय, रणनीतिक निर्णय खड़गे जी के नेतृत्व में लिए जाते हैं, हमारी कमेटी ले जाती है। रबर स्टंप प्रेसिडेंट किसी पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट हो, जेपी नड्डा साहब है, ये सब जानते हैं। और बस अमिताभ जी, एक दो बात मैं और कह दूं कि आज देश के सामने मुद्दा मणिपुर है। इस देश ठीक है, ये बात कई बार कह दी आपने मणिपुर की। ठीक है, न्याय के लिए भीख मांग रही है। अभी रुकना होगा भैया, चंद्रेश बाबू, अभी रुकना होगा।